हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी 100 में एक वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं। अभी तक हम लोग ETF में बहुत अच्छा वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको हम समझाए हैं। आज स्टॉक्स में पहली बार आपको जो है वो बताने वाले हैं। एंड ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी होने वाला है। एंड ये वीडियो आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद जिस तरीके से आप स्टॉक्स को देखेंगे वो आपका टोटल नज़रिया जो है वो चेंज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एंड डायरेक्टली हम लोगों को पहले एक छोटा सा आपको समझा देते हैं। पहले हम सिंपल इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ऐसे भी काम नहीं करती हैं मार्केट में, और इसलिए सिंपल हम लोग एक सिस्टम समझाते हैं एंड देन डायरेक्टली चार्ट्स पे आते हैं और सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करते हैं। जो चार्ट्स हम लोग यूज़ करेंगे वो 3 मंथ ओल्ड यूज़ करेंगे। सिस्टम हमारा सिंपल यही रहने वाला है कि जैसे आपको पता होगा ETF में हम लोग ट्रेड करते हैं एंड ETF में हम लोग RSI का यूज़ करते हैं वैल्यू ट्रेडिंग के लिए। इसमें भी हम लोग RSI का ही यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे हम लोग ETF में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग करते हैं, उससे कोई दिक्कत आता नहीं है। बट आप स्टॉक्स में जब डेली टाइम फ्रेम पे करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फेक सिग्नल्स आएंगे जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको होगा, या जो हमारा एंट्री है वो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो उस रीज़न से हम लोग उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे एंड स्क्रीन पे आगे आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाते हैं। 3 मंथ्स ओल्ड हम लोग चार्ट जो है वो ओपन कर लेते हैं एंड RSI का हम लोग इसमें यूज़ करेंगे जैसे आपको बताएं। अब सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी निफ्टी 100 का कोई भी स्टॉक 30 RSI के नीचे जाने के बाद वापस से जब 30 के ऊपर आए और क्लोज करे तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट एंट्री होगा। एंड हम लोग इस तरीके से मैक्स टू मैक्स 3 एंट्रीज जो है वो लेने वाले हैं। एंड एक टाइम पे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से स्टॉक्स या 10 से 15 स्टॉक्स से ज़्यादा नहीं रखना। मतलब ईच स्टॉक में हमारा जो एलोकेशन होगा वो 10% के आसपास जो है वो हमको रखना होगा। एंड इससे कम भी हम लोग कर सकते हैं, 7% भी कर सकते हैं, बट फिर आपको उसका 3 पार्ट्स डिवाइड करके एंड 3 पार्ट्स में उसमें जो है वो डालना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे इसको समझते हैं। जैसे ये सारे जो चार्ट्स हैं वो 3 मंथ्स ओल्ड है। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, कुछ रैंडम स्टॉक्स जो है वो ओपन करते हैं। ठीक है, एंड इस जैसे सपोज ये पर्टिकुलर स्टॉक है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो एज़ पर आवर सिस्टम हम लोग वेट करेंगे कि पहली बार हमारा RSI 30 के नीचे जाए एंड क्लोज करे। एंड देन जब भी हमारे को वो ऊपर की तरफ एंट्री देगा, मतलब जैसे ही वो 30 के ऊपर क्लोज होगा तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट एंट्री होगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होगा। अब इसका प्रॉफिट बुकिंग हम लोग समझाएंगे, बट पहले एंट्री आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि अगेन प्राइस जो है वो RSI 30 के नीचे जाए एंड अगेन क्रॉस करे, तो फिर हमारा सेकंड एंट्री होगा एंड देन थर्ड होगा मैक्स। देखिए, 2 बार भी एंट्री इनफ है, मोर देन इनफ है, बट 3 बार हम एक्सट्रीम केस में जो है वो रखे हैं कि अगर पैसा हमारे पास हो तो हम लोग जो है वो कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हम लोग टोटल जो स्टॉक्स हम लोग इसमें रखने वाले हैं वो हम लोग रखने वाले हैं सिंपल 10 से 15 स्टॉक्स एट अ टाइम, राइट, एट अ टाइम। देन हम लोग पर स्टॉक जो है ना, अगर 7% एलोकेशन रखते हैं, अगर 7 to 10% हमको रखना पड़ेगा। जैसे आप अगर बहुत बड़े कैपिटल से कर रहे हैं तो 20 स्टॉक्स भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो भी आप 20 स्टॉक्स कर सकते हैं। तो अगर 20 स्टॉक्स है तो 5% एलोकेशन, अगर 10 स्टॉक्स है तो 10% एलोकेशन इन ईच स्टॉक, एंड अगर 15 स्टॉक्स है तो 7% एलोकेशन इन ईच स्टॉक। तो हमको यहाँ पर दिख गया 7 to 10% एलोकेशन जो है वो हमको इन ईच स्टॉक जो है वो करना होगा। एंड हम लोगों को जो एंट्री है वो एक बार में नहीं करना, हमको 2 बार करना है एंड मैक्स 3 बार करना है, अगर हमको अपॉर्चुनिटी तीसरा बार मिलता है तो। अगर तीसरा बार अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, जैसे क्या होगा, मान लीजिए कि किसी स्टॉक में आप 3.5% एलोकेशन एंड 3.5% एलोकेशन उसमें आप डाल दिए, ठीक है, एंड टोटल 7% आपका एलोकेशन हो चुका है। देन उसमें एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप अगेन जो है वो 3.5% एलोकेशन उसमें डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी मिला। अगर नहीं मिलता, राइट, तो 2 बार में हम लोग चलने देंगे। तो हमारा गोल यही रहेगा कि हम लोग 2 बार ही करें एंड 2 बार के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना कैलकुलेशन बैठाएंगे। जैसे अगर 10% एलोकेशन करना है नीचे स्टॉक तो एक बार में 5% डालेंगे एक स्टॉक में।
एंड आई गेस आप लोग समझ गए, अगर आपको 20 स्टॉक रखना है तो एक बार में एक स्टॉक में 2.5% डालेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी आ गया तो 7.5 तक उसको हम लेके चले जाएंगे, बट अगर नहीं आया तो 5 पे ही हम लोग जो है वो रुक जाएंगे एंड उसको फिर जो भी प्रॉफिट होगा फिर प्रॉफिट बुकिंग हम करके एग्जिट कर जाएंगे। तो ये सिंपल सा हमारा स्टॉक है। तो इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, पहली बार हमारा एंट्री हुआ, दूसरी बार एंट्री आया ही नहीं, तो क्या करें, कुछ नहीं, इसको हम लोग एज इट इज रन होने देंगे। इसमें आप बोल सकते हैं कि लक हमारा साथ नहीं दिया, एक ही बार एंट्री कराया एंड एक ही एंट्री पे हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट बुकिंग करे तो करे कहाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे बुक करेंगे। अगर आपको मीडियम ट्रेडिंग करना है तो जो उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे ट्रेड बुक करेंगे। एंड अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है काइंड ऑफ, तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वहाँ पे बुकिंग करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी में आप शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, आप मीडियम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं एंड आप इसमें इन्वेस्टिंग भी काइंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप एग्जिट कर देंगे, मीडियम टर्म में उसके नेक्स्ट वाला एंड लॉन्ग टर्म में उसके नेक्स्ट वाला। आई गेस ये क्लियर होगा। एंड टारगेट से रिलेटेड अब आई गेस डाउट्स आप लोग मत पूछिएगा, क्योंकि ये हम आप पे छोड़ दिए हैं कि आपको शॉर्ट टर्म करना है कि लॉन्ग टर्म करना है या मीडियम टर्म करना है। जो भी आपको पसंद होगा, जो भी आपको करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट जो है वो लेके चल सकते हैं एंड टारगेट हमारा जो रेजिस्टेंस पे ही होगा, और कोई इसमें रूल नहीं है। और स्टॉक हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट आई गेस आप लोग समझ चुके होंगे। इन दिस एग्जांपल रिसेंट का अगर हम लोग देखें, डीएलएफ कंपनी में यहाँ का हमको आरएसआई 30 के नीचे यहाँ पे आया था एंड नेक्स्ट वाले कैंडल में ही 30 के ऊपर क्लोज हो गया था। तो हमारा फर्स्ट एंट्री का अपॉर्चुनिटी डीएलएफ में हमको यहाँ पे मिल गया था एंड यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकंड एंट्री जो है वो वापस से डीएलएफ नीचे गया एंड हमको सेकंड एंट्री अगेन इस वाले कैंडल में हमको दे दिया एंड अगेन यहाँ से हम लोग सेकंड एंट्री कर लिए। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा एलोकेशन कंप्लीट हो गया। बट अगर ये अपॉर्चुनिटी दे दे तो एक बार और हम एलोकेशन कर सकते हैं फ्रॉम अनदर स्टॉक, मतलब किसी और का हिस्सा लेके हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, राइट। एंड इस तरीके से हम लोग उसमें सिंपल जो है वो करेंगे। एंड इसका जो टारगेट वाला जो चीज़ होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रेजिस्टेंस एंड सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रेजिस्टेंस एंड थर्ड टारगेट ऑल टाइम हाई। तो फर्स्ट टारगेट पे अगर हमको एग्जिट करना है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया, अगर हमको थोड़ा नेक्स्ट वाला करना है तो वो मीडियम टर्म ट्रेडिंग हो गया एंड ऊपर वाला करना है तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो गया। अब रिसेंटली इसका क्या परफॉर्मेंस है वो हमको नहीं पता, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और हम लोग देखें, ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में भी रिसेंटली एक हमको अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर इसका पास्ट अगर हम लोग देखें तो पास्ट में हमको पहली बार अपॉर्चुनिटी मिला था जब वीकली के ऊपर क्लोज हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी था, यहाँ फर्स्ट एक्यूमुलेशन हम बोलेंगे। यहाँ पे शायद इस वाले में शायद नहीं हुआ, राइट, तो इसके नेक्स्ट वाले में हुआ है, तो ये हमारा सेकंड अपॉर्चुनिटी। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी के बाद एज पर रेजिस्टेंस ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ हम लोग हमारा बुकिंग करेंगे। टोटल इतना टाइम हमको जो है वो लग गया बुकिंग करने में, ठीक है। एंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे हम लोग बुकिंग कर लिए, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। क्लियर है। तो बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी जो है वो बता रहे हैं आपको। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकता एंड इससे पावरफुल स्ट्रैटेजी भी नहीं हो सकता कोई, फॉर लार्ज कैप स्टॉक्स स्पेशली। ये स्ट्रैटेजी स्मॉल कैप मिड कैप में मत कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। निफ्टी 100 इज़ मोर देन इनफ। रीज़न ये है कि देखिए आप एलोकेशन कर रहे हैं 7.5% का मैक्सिमम, इसमें से कोई स्टॉक हो सकता है कभी ऊपर ही ना आए, राइट, तो हम लोग उसको कंसीडर करके चल रहे हैं। हम लोग इसमें इसका एडवांटेज तो पता है आपको, इसका एडवांटेज ये है कि हमको इसमें एसएल बुक नहीं करना। इसमें जो भी स्टॉक्स हम लोग बाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट बॉटम पे ही बाई कर रहे हैं। एंड इसका तीसरा एडवांटेज है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें हमको प्रॉफिट बुकिंग मिल ही जाएगा। हो सकता है कि कभी 6 महीने में मिल जाए, वर्स्ट केस में 1 साल 2 साल लग जाए, ठीक है, ये वर्स्ट केस है। बट सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस क्या है कि कोई एक स्टॉक हमारा चले ही ना, तो वो भी पॉसिबल है। अब उसका क्या सोल्यूशन है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर वो ऊपर आएगा तो एग्जिट करेंगे, नहीं आएगा तो वो लॉस में ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ट्रेडिंग का ही एक नियम है काइंड ऑफ। क्योंकि आप अगर एग्जिट करने लगेंगे किसी चीज़ों को लॉस में, तो फिर आप जो प्रॉफिट देने वाले हैं वो भी एग्जिट करने लगेंगे। तो इस रीज़न से हम लोग इस चीज़ को
ये दिमाग में ज़रूर रखेंगे। एंड इस रीज़न से ही हम लोग एलोकेशन वाला गेम खेलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक स्टॉक में 7% अगर रखना है, तो इसका मतलब इसीलिए है, इसका रीज़न यही है कि अगर वो ज़ीरो भी हो गया तो हमारे कैपिटल का 7% ही गया, वो फिर बाकी स्टॉक्स ऑटोमेटिकली वो कवर करके हमको दे देंगे। तो इस रीज़न से हमको इसमें एलोकेशन जो है वो ध्यान रखना होगा। इसमें मोमेंटम वाला एलोकेशन हम लोग नहीं कर सकते। मोमेंटम में जैसे हम लोग एग्रेसिव जाते हैं, ठीक है, वैल्यू का अलग इसलिए रूल हम लोग रखते हैं। एंड वैल्यू ईटीएफ में भी हम लोग कम ईटीएफ रखते हैं, क्योंकि वो ईटीएफ है, वो तो ऊपर आ ही जाना है। बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, वो हो सकता है स्टॉक्स कभी ऊपर आए ही ना। तो इस रीज़न से स्टॉक्स में आपको एलोकेशन कम करके चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी स्टॉक्स निफ्टी 100 में है ना, आपको हम बोलेंगे बैक टेस्ट कीजिए पास्ट में, एंड देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, एंड उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि इसका परफॉर्मेंस क्या है एंड एवरीथिंग। एंड जितने भी आप सिंपल कोई भी चार्ट अगर ओपन करेंगे ना, तो सब में कभी ना कभी एक अपॉर्चुनिटी हमको दिख ही जाएगा, एंड उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिख ही जाएगा, ठीक है। कोई भी चार्ट अब ओपन कर लेते हैं, जैसे हमको तो डायरेक्टली खोलते ही दिख जा रहा है, आपको हम शो नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, रेजिस्टेंस में ही हम लोग बुक करेंगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ एंट्री है, रेजिस्टेंस में ही बुक करेंगे। इसमें यहाँ एंट्री है, रेजिस्टेंस में ही बुक करेंगे। इसमें अगेन यहाँ एंट्री है, रेजिस्टेंस में ही बुक करेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, आपको चार्ट खोलते ही इसका एंट्री एग्जिट जो है वो दिखने लगेगा। टीसीएस में हमारे को अगर देखें तो यहाँ एंट्री आया था, यहाँ एंट्री आया था, एंड इसका एंट्री चल रहा है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो काइंड ऑफ चल रहा है। मतलब अगर हम लोग 15 स्टॉक रखे हैं, तो एक स्टॉक में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एंट्री के बाद 1-1.5 साल हो जाए एंड वो मूव भी ना करे। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, एंड इस रीज़न से इसमें एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, एलोकेशन कम रखना इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हम देखें ये वाला स्टॉक में अगर देखें, तो इसमें भी शायद 2 बार एंट्री जो है वो कराया है, एंड फिर रेजिस्टेंस पे बुक, सिंपल। एंड जैसे एक डाउट आपका हो सकता है कि हो सकता है कोई स्टॉक बाई हम लोग किए बाय बॉटम पे, एंड देन रेजिस्टेंस पे बुक किए एंड वो फिर निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया तो। एंड ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस पाया एंड हम लोग बुक नहीं किए फॉर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, एंड वो गिर गया, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सोचे हैं पहले उसी को आपको एग्जीक्यूट करना है, चाहे जो भी हो। जहाँ पे आप सोचें प्रॉफिट बुकिंग करने का, वहीं कीजिए। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नीचे जो है वो चलेगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पे एंट्री आया, फिर अगेन टारगेट बुकिंग। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना, वो बहुत बड़े कैपिटल के लिए बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ही लेके चल रहे हैं। एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में तो कितना भी कैपिटल से कर लो कम ही पड़ जाएगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ये एडवांटेज है ना कि ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत है नहीं। जहाँ अपॉर्चुनिटी होगा ना, वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, एंड बहुत डिटेल में एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। दूर से हम चार्ट्स को देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, एंड दूर से हमको दिख जा रहा है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना है। इसमें यही है कि इसमें इस स्ट्रैटेजी को अगर हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो इस स्ट्रैटेजी को आप कर सकते हैं। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप इस स्ट्रैटेजी को कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हम लोग एंट्रीज़ बनाते हैं, एंट्रीज़ बनाने के बाद जो टारगेट बुकिंग है वो कितना समय लग जाएगा वो कोई नहीं बता सकता, राइट। हो सकता है वो कुछ दिन में आ जाए, कुछ हफ्तों में आ जाए, कुछ महीनों में आ जाए, कुछ साल भी लग सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस स्ट्रैटेजी का। बाकी जो एडवांटेजेस हैं वो आपको हम बता ही दिए, और प्रॉब्लम्स जो है वो भी हम आपको बता दिए। एंड जिसमें पेशेंस है, जो थोड़ा सा इन्वेस्टिंग वाला माइंडसेट रखता है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। एंड जो वैल्यू कर रहे हैं ऑब्वियसली ईटीएफ में वो तो कर ही रहे हैं, बट थोड़ा जो स्टॉक्स में इंटरेस्टेड थे, जो कमेंट्स करते थे, उनके लिए जो है हम स्ट्रैटेजी बता दी है। जैसे सिंपल एंट्री आया, टारगेट बुकिंग, सिंपल, ठीक है। तो स्टॉक्स का भी स्ट्रैटेजी आपको हम बता दिए। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट लिंक उस पर क्लिक करके सारे डिटेल इस वीडियो में देख सकते हैं। कम्युनिटी में डिफरेंट आपको ये मिलेगा कि जो जो स्ट्रैटेजीज हम लोग यूट्यूब पर सीखते हैं ना, वो 5% या 10% भी नहीं है जो हम लोग कोर्स में सीखते हैं, राइट। एंड उसके साथ हमारा कम्युनिटी है, डिस्कशन है, लाइव क्लासेस एंड एवरीथिंग, प्लस साथ में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखते हैं। इक्विटी में जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम लोग सीखते हैं, चाहे वो सेक्टर रोटेशन हो, मल्टीबैगर हो, ईटीएफ ट्रेडिंग हो, ईटीएफ इन्वेस्टिंग हो,
और वैल्यू ट्रेडिंग हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग हो। एंड अगेन अगर ये स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस की हैं तो इसी से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी हमारा कोर्स में भी है, बट वो थोड़ा सा इससे बेटर होगा, 2 टाइम्स ऑलमोस्ट बेटर होगा। तो यही डिफरेंस जो है वो होता है। जैसे एक पर्सन पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है कोर्स में एंड इसमें, तो कोर्स में एंड डिफरेंस में यही डिफरेंस है कि जो स्ट्रैटेजी हम यूट्यूब पे बता दिए हैं वो स्ट्रैटेजी से सिमिलर स्ट्रैटेजी कोर्स में होगा तो वो 2 टाइम्स बेटर होगा। एंड जो चीज़ें हम यूट्यूब पे बताए हैं वो 5% या 10% भी नहीं है जो हम लोग कोर्स में और कम्युनिटी में सीखते हैं। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए इस स्ट्रैटेजी को, एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्राई करेंगे तो करने का कर सकते हैं, बट आपका जो एलोकेशन है वो और बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो नंबर ऑफ पार्ट्स जो है ना कि कितने बार डालना है वो और बढ़ाना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा वो हेडेक हो जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे RSI 30 स्टॉक्स में आसानी से चले जाते हैं और फिर वो चलते जाते हैं, नीचे चलते जाते हैं। ठीक है, तो इस रीज़न से हम वीकली रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू सो मच।